डॉक्टर राम सिंह मौर्य हूँ। मैं जेएलएन कॉलेज एटा में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी और बेसिकली सीता लिखा हूँ। मैं पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव पद पर हूँ और लगभग 2019 से जब समविन पार्टी थी तब से जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि पदभार तो मुझे जून इसी साल से मिला है और वैचारिक रूप से मैं पहले से जुड़ा हूँ। जो सम्यक स्वराज पार्टी है तो हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं। देखिए, किसी भी समाज के विकास के लिए सबसे पहले जरूरी शिक्षा है। उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी कहा और विभिन्न महापुरुषों ने कहा। उस शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? कांग्रेस इतने दिन तक सत्ता में रही है, अब भाजपा है काफी दिन से, लेकिन दोनों को हम देखें तो जो सरकारी शिक्षा सबकी पहुंच में होती है उसकी दशा खराब है। उसका ज्यादा बड़ा भाग कारण जो है अच्छा ना होने का कारण सरकार है, क्योंकि शिक्षक की मतलब घर को नहीं करती, व्यवस्था नहीं करती, कमरे कम है। प्राइवेट में उसकी तुलना में जितनी कक्षाएं उतने शिक्षक और कमरे भी उतने और भी व्यवस्थाएं, इस कारण से गुणवत्ता कम रहती। तो इसकी व्यवस्था ना तो कांग्रेस ने की ना तो भाजपा ने की। अब उसके विरोध में जो पार्टियां खड़ी हुई सामाजिक न्याय की, उन्होंने कुछ काम किए। तो हमारे लिए शिक्षा नहीं होगी तो हम बहुसंख्यक समाज के 85 या 90% कहिए वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो शिक्षा की व्यवस्था करनी है। शिक्षा की व्यवस्था हमारी बहुसंख्यक समाज की, बहुसंख्यक समाज के नेतृत्व की जो पार्टियां हैं वो करेंगी। अब वो पार्टियां कितना की वो आप छोड़ दीजिए, मान लीजिए उन्होंने किया, लेकिन वो सत्ता में ही नहीं पहुंच पा रही तो करेंगे क्या? सत्ता में क्यों नहीं पहुंच पा रही? उसका कारण एक ही हम ले लेते हैं, व्यक्तिवाद। एक व्यक्ति उसका पार्टी का हेड बना हुआ है, पहले वो बना, जब वो मरने लायक हो गया या मर गया तो उसका बेटा या बेटी बन गए। आप जितनी भी लीजिए पार्टियां, ओबीसी एससी एसटी की नेतृत्व की जितनी भी है, हालांकि सवर्ण नेतृत्व की भी कुछ है, उनमें भी ऐसा है, एक दो को छोड़कर। भाजपा है वो सवर्णों की लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस ने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला, पहले बदलते रहे, बीच के टाइम में नहीं बदले। तो इन पार्टियों में व्यक्तिवाद, एक व्यक्ति है तो उसका जुड़ाव व्यक्ति जब होता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, उसका जुड़ाव एक अपने परिवार से ज्यादा होता है, फिर उसके बाद अपनी जात से ज्यादा होता है और सरकमफेरेंस से होता है, अपने आसपास से। तो जब संगठन बनाएंगे तो अपने आसपास के और अपनी जात के लोगों को जोड़ेंगे। जाति के क्यों जुड़ते हैं? उसका हमारे देश में, हमारे समाज में अंतरजातीय विवाह नहीं होते, जाति में विवाह होते, जिसके कारण जुड़ाव ज्यादा रहता है। गांव का स्ट्रक्चर भी ऐसा है, एक जात के लोग एक जगह, दूसरी जात के लोग दूसरी जगह रह रहे हैं। शहरों में भी, मोहल्लों में भी ये हो जाता है कि एक मोहल्ला है तो एक जात की बहुतायत है। विशेष रूप से जो महानगर है उनमें थोड़ा बदल गया है, छोटे हैं शहरों में ऐसा है, तो जुड़ाव होता है। उस जुड़ाव के कारण जब संगठन बनता है तो उस जात के लोग ज्यादा जुड़ते हैं, परिवार पास में होता है वो जुड़ते हैं। जब एक व्यक्ति बना रहेगा तो वही लोग जुड़ते रहेंगे और सत्ता में पहुंचेंगे तो वही लोग जुड़े रहेंगे। तो काम उन्हीं का होगा, दूसरे लोगों का नहीं होगा। इसीलिए जितनी भी देखिए बहुसंख्यक नेतृत्व पार्टियां हैं, वो एक व्यक्ति की हो गई या एक परिवार की हो गई या एक जाति की हो गई। जब इसकी हो जाएंगे तो दूसरी जात के लोग नहीं जुड़ेंगे। और आज देख लीजिए, एक जात की पार्टियां उनको दूसरी जात वोट देने को तैयार नहीं, अलग अलग पार्टियों ने अपना बना रखा है, पार्टियां बना रखी अपनी अपनी जाति की। तो भाजपा कांग्रेस के विरोध में बसपा या सपा खड़ी हुई, राजद और जदयू खड़ी हुई और भी खड़ी हुई। उनके विरोध में जो छोटी पार्टियां खड़ी हुई, जिनमें से कुछ अभी सत्ता तक नहीं पहुंची है, एक आध विधायक बना लिए होंगे, अपना दल ने बना लिया, महान जन अधिकार पार्टी और बहुत सारी जितनी गिनी है, वो सब जो सत्ता तक नहीं पहुंची वो भी ऐसे किए हुए हैं, अपना बने हुए हैं राष्ट्रीय प्रमुख पार्टी के। राष्ट्रीय प्रमुख, राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी कभी बदल जाते हैं, जैसे जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बदल रहा है, राष्ट्रीय प्रमुख नई पार्टी का बदल रहा है। राष्ट्रीय प्रमुख नेशनल चेयरमैन होता है, वो नीतीश जी बने हुए। तो जब ये सब चीजें होती हैं तो दूसरा समाज नहीं जुड़ता है, और जुड़ेगा नहीं तो आप सरकार नहीं बना सकते, संगठन छोटा हो जाएगा। जैसे जागरूकता, जो एक अक्सर कहते हैं हम कि जागरूक नहीं है, हम 85% या 90% है लेकिन जागरूक नहीं, इसलिए दूसरे को वोट देते हैं।
जागरूकता है। बसपा जब सरकार बनी तब क्या जागरूकता थी? अब कम हो गई। सब हर कोई मानता है, सोशल मीडिया आया उसके बाद जागरूकता बढ़ी है और हम लोग काम भी कर रहे हैं कंटिन्यू। मेरे गांव में तो जब बसपा की सरकार थी तब भले ही देवी देवता माने जाते थे, आज के समय में बुद्ध जो इनविटेशन कार्ड शादी के छपते हैं उस पर बुद्ध और अम्बेडकर छपते हैं। तो कैसे जागरूकता कम हो गई? जब राम मंदिर के लिए भीम ने आंदोलन किया, सम्मेलन बुलाया तो 10,000 ही लोग पहुंचे। सबने कहा कि नहीं जागरूकता हो गई इसलिए 10,000 लोग पहुंचे। तो वहां जागरूकता थी, अब बाद में कह रहे हैं कि जागरूकता नहीं है। तो जागरूकता बढ़ी है। हम लोगों में व्यक्तिवाद और परिवारवाद के कारण अलगाव है। समाज जो जुड़ा हुआ है वो भी बिखर रहा है। तो इन कारणों से बिखराव है। और जो नई पार्टियां बनी छोटी छोटी, जिनका आज तक एक विधायक नहीं बना, वो भी इसी तक पैटर्न पर चल रही। इसलिए सम्यक स्वराज पार्टी बनाई गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जाएगा। अब जो सम्यक स्वराज पार्टी है उसमें जो नियम है, एक व्यक्ति एक महत्वपूर्ण पद पर केवल 2 कार्यकाल तक रह सकता है। अध्यक्ष, महासचिव संगठन, कोषाध्यक्ष, तीनों लेवल का, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, प्रदेश कार्यकारिणी का और जिला कार्यकारिणी का मैक्सिमम 4 साल तक रह सकता है। वो भी एक कार्यकाल 2 साल तक का है तो 2 कार्यकालों के बीच में गैप देना पड़ेगा। कंटिन्यूअस 4 साल भी नहीं रह सकता, यानी 2 कार्यकाल भी नहीं रह सकता। दूसरा रहेगा उसके बाद भले ही वो चुनाव, संगठन में चुनाव होते हैं उनमें चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। अब इससे क्या होगा? और ये जो सर ने अभी किया, सबको बोलने का अवसर दिया, इससे भी और संगठन का जो स्ट्रक्चर है उसके कारण सभी लोगों में नेतृत्व डेवलप होगा। जब ये व्यक्तिवाद था तो नेतृत्व भी डेवलप नहीं हो पाता। एक व्यक्ति बने हुए बैठे हैं, उन्हीं की सब कुछ चल रही है, दूसरे की सुनी नहीं जा रही, दूसरा बोल नहीं पा रहा है, तो नेतृत्व भी डेवलप नहीं होता है। जिसके कारण अब नेतृत्व नहीं डेवलप होगा, दूसरी जाति जुड़ेंगे नहीं, कार्यकर्ता नहीं होंगे तो संगठन क्या खाक डेवलप होगा? कार्यकर्ता ही नहीं है तो संगठन बन ही नहीं पाएगा। तो आप सत्ता से बाहर बैठे रहिए और बैठे हुए हैं। आप वोटिंग पैटर्न देख लीजिए विभिन्न राज्यों का, जहां पर भाजपा सत्ता में नहीं है वहां पर भी भाजपा धीरे धीरे बढ़ रही है। चाहे झारखंड देख लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल ले लीजिए, चाहे तमिलनाडु ले लीजिए, चाहे हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, सत्ता में नहीं है भाजपा, लेकिन उसका वोटिंग जो सीट्स है वो बढ़ रही है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। क्योंकि इकट्ठे तो सरकार नहीं बना जाएगी। बंगाल में 3 सीटें थी, इस चुनाव में 72-73 हो गई है। इस हिसाब से तो अब ये चुनाव बना लेगी सरकार। लेकिन ये सदैव जरूरी नहीं है कि एक में बढ़ी है तो दूसरे में भी बढ़े, परिस्थितियों के अनुसार घट भी सकता है, लेकिन ये पैटर्न चल रहा है और आज सत्ता में बनी हुई है। तो इसीलिए हमें जरूरत है कि ये हम डेमोक्रेटिक पार्टी, सम्यक स्वराज पार्टी बनाएंगे, इसीलिए बनानी पड़ी। और अब एक गठबंधन का विचार आता, तो गठबंधन का विचार भी पार्टी तो हम लोगों में से किसी ने नहीं बनाई नहीं है। जब गठबंधन होता है तो पार्टियों के जो प्रमुख होते हैं वो मर गए तो उनके बेटे पार्टियों के प्रमुख हो जाएंगे और वो गठबंधन बनेगा तो प्रमुख पद ले लेंगे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और किचन कैबिनेट सेंटर का वो ले लेंगे। हम लोग वैसे रहेंगे, विधायकी भी नहीं कर पाएंगे, या लड़ भी पाए तो कोई पूछने वाला नहीं है, आपकी सुनी नहीं जाएगी। गठबंधन में भी अलग बैठे रहिए। तो इसलिए भी जरूरी है कि पार्टी लोकतांत्रिक ही हो। और जब लोकतांत्रिक पार्टी नहीं होती, एक ही व्यक्ति होता, तो अगला जो लीडर होता, सेकंड लाइन का कहिए, वो काम भी कम करता है। जब उसको प्रमुख पद पर पहुंचना ही नहीं है तो काम क्यों करेगा? अपना अच्छा काम करेगा ही नहीं, कहेगा हमें पहुंचना वहां तो है नहीं। जब ये अवसर होगा कि प्रमुख पद पर भी पहुंच सकता है तो अच्छा काम करेगा, आप जी जान से काम करेगा ताकि सबसे ज्यादा समर्थन उसके हो सके और प्रमुख पद पर पहुंच सके। तो इसलिए भी जरूरी है। एक समस्या आती है फंड की। हमारा बहुसंख्यक समाज है, उसके पास हम बहुसंख्यक हैं क्योंकि हम कमजोर हैं। किसी भी देश में अब तक का इतिहास रहा है, बहुसंख्यक वर्ग कमजोर ही रहा है। यानी जिसके पास सत्ता संसाधन नहीं है वही बहुसंख्यक, यानी संख्या उन्हीं की ज्यादा रहेगी, जिनके पास संसाधन और सत्ता है वो कम संख्या में रहे हैं। तो उसी की हम बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं। हम कमजोर हैं, इसलिए हम ज्यादा संसाधन नहीं लगा सकते पार्टी में, कोई इंडिविजुअल नहीं लगा सकता। लेकिन हम ज्यादा हैं तो ज्यादा बड़ा संगठन बना लेंगे, संगठन पर काम करना पड़ेगा। हम संगठन बना लेंगे तो हमारे पास फंडिंग भी आ जाएगी। और किसी पार्टी 2-4 करोड़ में तो चलने वाली है नहीं।
जो वर्तमान राजनीति का पैटर्न है, इसमें 2-4 करोड़ में भी नहीं चलेगी और कोई एक फंड इतना तो देगा नहीं। हर महीने 10,000 कौन फंड दे देगा आपको? जब तक वैचारिक से जुड़ा होगा तो भी नहीं देगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम संगठन का विस्तार करें, संगठन पर मेनली काम करना पड़ेगा। हम ज्यादा लोगों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास फंड बहुत सारा आ जाएगा, लेकिन पहले काम करना पड़ेगा। विचार हमारे पास बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ विचार से काम नहीं चलता, संगठन भी चलता है। संगठन आपका खराब हो लेकिन आप काम कर लेंगे, दूसरों को बहका लीजिए तो ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे और आप सत्ता में पहुंच जाएंगे। जैसा कि उदाहरण आप देख सकते हैं भाजपा का ही, हम लोग उसको गरियाते रहते हैं लेकिन वो आज सत्ता में बनी हुई है क्योंकि उसने अपने संगठन का विस्तार किया है। भाजपा एक संगठन है, पार्टी के अलग संगठन बने हुए हैं और उसका जो सामाजिक संगठन उसके अलग बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमें संगठन पर काम करके लोगों को जोड़ना है, जोड़ लेंगे तो हम संगठन बड़ा हो जाएगा और हम सत्ता तक पहुंचेंगे, तब काम करेंगे। ज्यादा दूसरे को गाली देना ठीक नहीं, अपने जो एस्पेक्ट है, अपने जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जैसे हम जो काम करेंगे, शिक्षा पर काम करेंगे, स्वास्थ्य पर काम करेंगे, रोजगार पर काम करेंगे, उनका माइन्यूट विश्लेषण हम कर सकते हैं, एजेंडा बना सकते हैं। शिक्षा पर क्या काम करेंगे, जैसे प्राइमरी में 5 कक्षाएं तो कम से कम 5 शिक्षक होने चाहिए, कम से कम 5 कमरे होने चाहिए। स्वास्थ्य में हर गांव में एक डॉक्टर बैठना चाहिए, डे टाइम में बैठे, नहीं तो गांव के व्यक्ति को तो 1 दिन की मजदूरी गंवानी पड़ती है। वो जब इलाज के लिए जाएगा और दूर जाता है, वहां पर भीड़ भी होती तो बीमारी की अवस्था में खड़ा हुआ है। तो ये सब चीजों पर हम काम करेंगे। वो तो सत्ता में पहुंचने पर अभी संगठन पर काम करना है, संगठन हम विस्तृत करेंगे और अवसर की समता के साथ हमने पार्टी में भी अवसर की समता रखी है, यानी कि थोड़ा कम योग्य व्यक्ति होगा उसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। जो योग्य सबसे व्यक्ति बना हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे सर है या कोई पहले थे, वो थे सबसे योग्य थे, लेकिन हम अभी जो आए हैं उनकी नहीं कह रहे हैं। भविष्य में मान लीजिए कोई थोड़ा सा कम योग्य व्यक्ति है लेकिन चलाने लायक है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, तो उसको बनाएंगे और वो पहले वाला जो सबसे योग्य है उसमें संगठन में काम करता रहेगा, जिससे कि पार्टी को लाभ मिलेगा। और ये हम हर जगह पर ध्यान देंगे अवसर की समता का, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे रोजगार हो, सब जगह पर ध्यान देंगे और काम करेंगे। तो एक जो अभी बात कर रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन, तो हम संगठन, हम सत्ता में हो तो प्राइवेट में भी आरक्षण की व्यवस्था कर देंगे, या नहीं करेंगे तो कम से कम फेयर परीक्षा तो करवा लें, लिखित परीक्षा करवा लेंगे, वो फेयर होगी। इंटरव्यू जो पक्षपात होता रहता है, एलिफेंस होता रहता है, खत्म हो जाएगा अपने आप ही। और बोर्ड का भी लोकतांत्रिकरण कर लेंगे, लिखित परीक्षा जो करवाएगा बोर्ड उसका भी लोकतांत्रिकरण कर लेंगे। एक जितने सवर्ण रहेंगे उससे ज्यादा ओबीसी, एक जनरल रखिए, एक ओबीसी रखिए, एक एससी रखिए, एक एसटी रखिए। तो वो तो बात की बात है, पहले संगठन पर काम करना, संगठन मजबूत हो तो हम काम करेंगे। धन्यवाद।